हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम क्लास 6 का एसएसटी का पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ। इसमें आर्यभट्ट जी ने बोला है कि द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड इन स्पेस मेड अप ऑफ वाटर, अर्थ, फायर एंड एयर एंड इज स्फेरिकल। इट इज़ सराउंडेड बाय ऑल क्रिएचर्स टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक। तो जो हमारा अर्थ है वो कहाँ है? स्पेस में है, और ये चार चीज़ों से मिलकर बनाया है, वाटर से, अर्थ से, फायर से एंड एयर से। और इसका शेप कैसा है? स्फेरिकल है। इसके अंदर काफ़ी सारे क्रिएचर्स हैं, फिर चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो या एक्वेटिक हो। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पर रहते हैं, और एक्वेटिक मतलब जो वाटर के अंदर एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, ये बात आर्यभट्ट जी ने अबाउट 500 कॉमन एरा में बोली है। उसके बाद है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इन क्वेश्चंस को हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इनके आंसर्स हमें साथ के साथ मिलते जाएंगे। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, जैसे कि व्हाट इज़ अ मैप एंड हाउ डू वी यूज़ इट एंड व्हाट आर इट मेन कंपोनेंट्स। तो मैप क्या होता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं, एंड व्हाट आर इट्स मेन कंपोनेंट्स, इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या होता है, और हाउ कैन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड बी यूज्ड मार्क एनी लोकेशन ऑन द अर्थ। इसमें बोला गया है कि जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हैं वो कैसे अर्थ भी किसी भी लोकेशन को मार्क करने में हेल्प करता है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ आर लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम रिलेटेड टू लैंगिट्यूड। जो लैंगिट्यूड लाइन है उसमें जो आपका लोकल एंड स्टैंडर्ड टाइम है वो कैसे उससे रिलेट करता है, इसके बारे में हमें समझेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पेज है, इमेजिन दैट यू आर विजिटिंग आ सिटी फॉर द फर्स्ट टाइम। आप किसी सिटी में जाते हो पहली बार। हाउ वुड यू फाइंड द प्लेस यू वांट टू विजिट। तो आप उस जगह को कैसे फाइंड करोगे जहाँ पे आप जाने वाले हो। ठीक है, मान लो आप आगरा जा रहे हो, आपको ताजमहल देखना, आपको रास्ता नहीं पता। ठीक, तो आप क्या करोगे? यू माइट आस्क अ लोकल पर्सन टू फॉर हेल्प। आप क्या करोगे? किसी लोकल पर्सन से हेल्प लोगे कि भाई मुझे बता दो रास्ता कहाँ पे है। या फिर क्या करोगे? यू माइट लुक एट अ मैप ऑफ द सिटी। आप क्या करोगे? उस सिटी का एक मैप देख लोगे और उसको देखोगे कि हाँ भाई ये जगह कहाँ पर है, अपने फ़ोन में ही चेक कर लोगे। ठीक है, इन प्रीवियस ग्रेड यू लर्न अ लिटिल अबाउट मैप। आपने पिछले साल या पिछले क्लास में आपने मैप के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, बट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी दैम इन मोर डिटेल। आप इस चैप्टर में मैप के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एक गेम दिया हुआ है नीचे, एग्जामिन द मैप ऑफ दिस स्मॉल सिटी। इस स्मॉल सिटी के बारे में, ठीक है, जो छोटी सी सिटी दी हुई है इसमें है। तो इसका फिगर 1.1 है। इमेजिन करो, इमेजिन दैट यू जस्ट गॉट ऑफ अ ट्रेन एट द रेलवे स्टेशन। आप इमेजिन करो कि आप रेलवे स्टेशन पे हो, ठीक है, एंड यू वांट टू विजिट द बैंक मार्क ऑन द मैप। आपको क्या करना है? आपको स्टेशन से कहाँ जाना है? बैंक में जाना है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे मार्क करना है। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ये रहा रेलवे स्टेशन, ठीक, ये रहा, और ये रहा हमारा बैंक। तो हम यहाँ से यहाँ पे कैसे जाएंगे? तो पहला रास्ता तो देखो ये रहा, आप यहाँ से गए, हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल से आप नगर पंचायत पहुँचे, नगर पंचायत से फिर आप बैंक पहुँचे। ऐसे ही फिर आप रेलवे स्टेशन से निकले, हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल से फिर आप डायरेक्ट यहाँ से क्या करोगे? बैंक पहुँच जाओगे। एक और है रास्ता, वो क्या है? आप यहाँ से निकले रेलवे स्टेशन से और डायरेक्ट आप क्या करोगे? अपना बैंक में पहुँच जाओगे। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला है इन्होंने कि आर देयर अदर पॉसिबल वेज। इसने बोला कि क्या और भी पॉसिबल वेज है? हाँ, तो है, मैंने आपको तीनों बता दिए हैं वैसे, बट आप बोल सकते हो कि हाँ और भी वेज हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका देयर आर अदर पॉसिबल वेज हो गया। कैन यू लोकेट द पब्लिक गार्डन। क्या आप पब्लिक गार्डन को लोकेट कर सकते हो? क्या आप पब्लिक गार्डन को लोकेट कर सकते हो? तो बताइए कहाँ है पब्लिक गार्डन, जल्दी से। वेयर इज़ पब्लिक गार्डन? तो बेटा पब्लिक गार्डन ये रहा पब्लिक गार्डन। ठीक है, कहाँ है आपका पब्लिक गार्डन? ये रहा। ठीक, इसके बाद इसने बोला है
स्कूल, स्कूल एंड म्यूज़ियम। अब स्कूल एंड म्यूज़ियम कहाँ है? तो स्कूल देखो ये रहा, है ना, स्कूल हमारा ये रहा, और म्यूज़ियम कहाँ है हमारा? ये साइड में, ठीक है। उसके बाद इसने बोला है इफ़ यू वांट टू प्रोसीड फ्रॉम द बैंक टू मार्केट, अगर आपको बैंक से कहाँ जाना हो, मार्केट जाना हो, तो आप कैसे जाओगे? जल्दी बताओ। अगर आप कहाँ पे हो? बैंक में, बैंक पे हो, और वहाँ से आपको कहाँ जाना है? मार्केट जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो बेटा ये रहा, बैंक से निकलेंगे हम लोग और यहाँ से कहाँ पहुँचेंगे? सीधा मार्केट में पहुँचेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है दिस इज़ मैप, हाँ ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो करना है। सबसे पहले बोला है इसने मार्क दी हॉस्पिटल, आपको क्या करना है? हॉस्पिटल को मार्क करना है, ठीक है। क्या करना है? हॉस्पिटल को मार्क करना है। सबसे पहले हमारा हॉस्पिटल ले लेते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल कहाँ है हमारा? जल्दी ढूंढो फटाफट, आपको कहाँ दिख रहा है हॉस्पिटल? वेरी गुड, ये रहा हमारा हॉस्पिटल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लू कलर एरिया। बेटा ब्लू कलर एरिया का मतलब क्या है? देखो इसमें दिया हुआ है ये पूरा जो ये वाटर एरिया है ना, ब्लू से हमारा रिप्रेजेंट क्या होता है? वाटर एरिया। तो हमारा वाटर एरिया कहाँ है? ये रहा पूरा, ठीक है, इसको बोलेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which is further away from the railway station, the school and the नगर पंचायत of the public garden। मतलब आपको बताना है कि रेलवे स्टेशन से आपका कौन सा सबसे दूर एरिया है, स्कूल है, नगर पंचायत है, पब्लिक गार्डन है। तो इसमें हमारा सबसे दूर कौन सा हो जाएगा? चलो मार्क करते हैं इसमें, ठीक है, हम मार्क करते हैं सबसे दूर कौन है। तो बेटा सबसे दूर यहाँ पे देखो रेलवे स्टेशन है आपका, ठीक, रेलवे स्टेशन है। अब रेलवे स्टेशन से क्या हो जाएगा? रेलवे स्टेशन ये रहा। अब रेलवे स्टेशन से कहाँ पहुँच जाएंगे हम? सबसे दूर कौन सा है बताओ? ये रहा पब्लिक गार्डन, ठीक है। सबसे दूर कौन सा है हमारा? पब्लिक गार्डन है, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला गया है कुछ एक्टिविटी दी हुई है आपको इसमें। एज अ क्लास एक्टिविटी फॉर्म ग्रुप ऑफ 3 or 4 स्टूडेंट्स let each group try to draw a map of your school and some of the street or road that lead to it and a few neighboring buildings at the end, compare all the maps and discuss। देखो इसके अंदर बोला गया है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसके अंदर 3 से 4 बच्चों का क्या करना है? ग्रुप बनाना है, और काफ़ी सारे ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप बनाने हैं। और हर ग्रुप क्या करेगा? अपने स्कूल की ड्राइंग बनाएगा, वहाँ आसपास के स्ट्रीट्स, रोड्स और कुछ नेबरिंग आसपास की बिल्डिंग्स वगैरह बनाना है। फिर सभी लोग लास्ट में क्या करेंगे? अपने अपने मैप्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे और उस मैप से रिलेटेड क्या होगा? डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक आज यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो या कोई दिक्कत हुई हो तो आप प्लीज़ बता सकते हैं मुझे। अगली क्लास में मैं इसी चैप्टर के अगले पार्ट को पढ़ाऊँगी, ठीक है।